लोग बात करेंगे कि हमारा डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है तथा क्यों होता है। बेटा इस कर्व में ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस शो की गई है। ये डी हमारा डिमांड कर्व है जो कि डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स एंड नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डी एक्स एंड पी एक्स इस आधार पर बनाया गया है। यानी जैसे जैसे प्राइस घटी डिमांड बढ़ी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा डिमांड कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका स्लोप कैसा है, ऊपर से नीचे गिरती हुई एक रेखा के रूप में होता है। तो हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि स्लोप, हम किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने का एक ही रूल होता है, अब फॉर्मूला हम लगाते हैं, स्लोप इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि हम परपेंडिकुलर पर किस वेरिएबल को शो कर रहे हैं और बेस पर किस वेरिएबल को शो कर रहे हैं, इन दोनों का रेशियो, चेंज इन रेशियो ऑफ प्राइस एंड चेंज इन रेशियो ऑफ क्वांटिटी। Here we are measuring price on perpendicular axis and quantity on base axis. So slope of demand curve will be minus delta P upon delta Q, where delta P shows change in price and delta Q shows change in quantity demanded. और इसके पहले हमने कैसा साइन लगाया है, माइनस साइन। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। यानी कि हमारा जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम देखते हैं डेल्टा पी क्या है। पी प्राइस, प्राइस कहाँ शो की गई है, ऑन वाई एक्सिस। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी की ओर जब हम मूवमेंट करेंगे, डिमांड कर्व डी डैश इज डिमांड कर्व। व्हेन अ कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, देन व्हाट विल हैपन, देखते हैं। प्राइस में क्या चेंज आया है, प्राइसेस ए से सी पर आने पर प्राइसेस क्या हुई हैं, घटी हुई। बी ए या ए बी ए बी क्या मेजर कर रहा है, डेल्टा पी। चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू ए बी एंड चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू बी सी। तो हमें अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, डेल्टा पी इज ए बी एंड डेल्टा क्यू इज बी सी। सो स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो ये शो करता है प्राइस कम होने पर हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड को बढ़ाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, या व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कंज्यूमर उसकी ज़्यादा क्वांटिटीज क्यों परचेज करने को तैयार हो जाते हैं। इसके कई सारे रीजन हैं, उन सब की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है, ये बताता है कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी देन मार्जिनल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो हम जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा, घटेगा। जब सेटिस्फैक्शन घट रहा है तो उसके लिए जो हम प्राइस पे करेंगे वो भी तो घटती हुई ही देना चाहेंगे। आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कंज्यूमर वहीं पर इक्विलिब्रियम में होता है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी MUX इक्वल टू PX हो जाए और MUX को हम डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, MU
m जो कि कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली क्या बनता है कि MUX इक्वल टू PX। हम उतनी ही प्राइस देंगे जितना कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके बराबर ही एक कंज्यूमर प्राइस पे करने को तैयार होता है। अब हो क्या रहा है कि जब कंजम्पशन हमने ज़्यादा किया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटा, और जब सेटिस्फैक्शन घटेगा तो हम उसके लिए कम प्राइस देने को तैयार होंगे। यह प्राइस कम हो जाने से हमने कंजम्पशन बढ़ाया जिससे कि सेटिस्फैक्शन घटने लगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी कि कंज्यूमर मोर यूनिट्स तभी परचेज करेगा जबकि उसकी प्राइस कम हो जाए, तभी कंज्यूमर इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है। सेकेंड पॉइंट होता है बच्चों इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट के कारण भी हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि इनकम इफेक्ट होता क्या है। तो इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि income effect refers to the effect on quantity demanded due to change in real income of the buyer। बायर जो है, जो खरीदार है, जो कंज्यूमर है, उसकी रियल इनकम में चेंज होने से अगर कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा देता है तो उसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। इनकम इफ़ेक्ट में की बात हम करते हैं कि एग्जाम्पल के हेल्प से इसको ज़रा समझते हैं। देखो बेटा, जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है, दो तरीके का चेंज आता है, एक रियल चेंज होता है और एक मनी चेंज होता है, मोनेटरी चेंज। मोनेटरी चेंज का मतलब हुआ कि आपकी सैलरी या आपकी इनकम बढ़ गई है, पहले 100 रुपये थी अब बढ़कर 150 रुपये हो गई है। जब मनी टर्म्स में इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं मनी इनकम इफ़ेक्ट। दूसरा होता है रियल इफ़ेक्ट। तो रियल इनकम इफ़ेक्ट क्या है उसको हम समझते हैं। देखो बेटा, अगर प्राइसेस में चेंज होने की वजह से आप इस कंडीशन में आ गए हैं कि आप उतने ही पैसे से पहले की अपेक्षा ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रियल इनकम। तो रियल इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लिया कि आपके पास 10 रुपये हैं, आप 10 रुपीज़ लेकर मार्केट जा रहे हैं पेन खरीदने। एक पेन की प्राइस 2 रुपीज़ थी। दैट मीन्स यू विल बी एबल टू परचेज 5 यूनिट्स ऑफ पेन बाय योर गिवन इनकम। प्राइस 2 रुपये थी तो गिवन इनकम 10 रुपीज़ से आप 5 यूनिट्स पेन की खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ, इनकम आपकी आज भी 10 रुपीज़ ही है, बट देयर इज रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ पेन। पेन की प्राइस 2 रुपये से डिक्रीज होकर 1 रुपीज़ हो गई है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, नाउ कंज्यूमर विल बी एबल टू परचेज मोर यूनिट्स ऑफ पेन फ्रॉम सेम अमाउंट ऑफ इनकम। इनकम आज ही 10 रुपीज़ है, लेकिन आज चूँकि प्राइस घट गई है, प्राइस घट जाने से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज कर गई है, खरीदने की क्षमता बढ़ गई है। अब कंज्यूमर के इस 10 रुपये में इतनी क्षमता आ गई है कि इस 10 रुपये से 5 पेन नहीं बल्कि हम 10 पेन खरीद सकते हैं। तो ये कहलाता है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट का मतलब क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम। और रियल इनकम में चेंज आया क्यों है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और प्राइस में चेंज क्या हुआ है, प्राइस कम हुई है। तो प्राइस कम हो जाने से कंज्यूमर इस कंडीशन में आ जाता है कि वो डिमांड बढ़ा दे। तो अब क्या हुआ कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ गई, यानी कि डिमांड फॉर पेन एक्सपेंडेड। पेन की मांग में विस्तार हो गया है, एक्सपेंड हो चुकी है। क्यों हुई है, क्योंकि प्राइस घटी है जिससे कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी है। ये कहलाता है बच्चों इनकम इफ़ेक्ट। और इनकम इफ़ेक्ट की वजह से ही हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। थर्ड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। इस सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के कारण भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व होता है। कैसे, ज़रा देखते हैं। कोई एक गिवन कमोडिटी है,
कॉफ़ी की अगर प्राइस में कमी हो जाए तो क्या होगा? प्राइस, जो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है मार्केट में, वो क्या है? चाय है। तो चाय की डिमांड लोग कम करके कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि प्राइसेस में रिलेटिव चेंज होने की वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड अगर बढ़ रही है तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। और रिलेटिव चेंज का मतलब होता है कि पहले की तुलना में आज उसमें या इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। जब भी हम रिलेटिव चेंज की बात करेंगे तो रिलेटिव का मतलब ही होता है कि किन्हीं दो चीज़ों का हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले प्राइस मान लिया 10 रुपये थी, अब घट कर 5 रुपये हो गई है, तो क्या होगा? लोग जो मार्केट में सब्स्टिट्यूट था चाय के स्थान पर कॉफ़ी को पीना शुरू कर देंगे। तो रिलेटिव चेंज होने की वजह से डिमांड अगर बढ़ जाती है, जिस वजह से इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। तो इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, ये दोनों इफ़ेक्ट काम करेंगे और हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। अगला होता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूह। देखिए, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो प्राइस में कमी होने से बायर्स की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पहले 10 रुपये का एक पेन मिल रहा था, अब अगर पेन 8 रुपये का मिल रहा है तो बायर क्लास बढ़ जाएगा, यानी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कि उसे खरीद सकें। इस वजह से कंज्यूमर क्लास बढ़ जाएगा और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। लास्ट पॉइंट होता है बच्चों डिफरेंट यूजेज, विभिन्न उपयोग। डिफरेंट यूजेज के कारण भी हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका यूज हम एक के बजाय ढेर सारी जगहों पर कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, दूध। अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, बिजली सस्ती हो जाएगी तो हम कपड़े भी घर में आयरन करने लगेंगे, बहुत सारे टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स भी चलाने लगेंगे, खाना भी शायद हम बिजली की सहायता से बनाने लगे। तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह मिल्क है, अगर मिल्क सस्ता हो जाएगा तो हम उसका यूज बहुत ज़्यादा जगहों पर कर्ड बनाना, घी बनाना, चीज़ बनाना, मिठाई बनाना, इन सब जगहों पर करने लगेंगे। तो ऐसी चीज़ें जिनके डिफरेंट यूजेज होते हैं उनकी प्राइस अगर कम होती है तो उनकी डिमांड तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसी कारण इन्हीं ये जो 5 पॉइंट्स आपने पढ़े, कौन कौन से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड डिफरेंट यूजेज। इन 5 कारणों से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, या इसी को हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस कम होने पर हम उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं।